ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 6। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने जब ज्येष्ठ मास के दान और स्नान का महत्व सुना तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने सूत जी से कहा, हे मुनिवर, आपने बताया कि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। कृपया कोई और उदाहरण देकर इसे विस्तार से समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो यह बताती है कि ज्येष्ठ मास में जलदान और सेवा का कितना महान फल मिलता है। प्राचीन समय में एक राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपने वैभव और शक्ति पर अत्यधिक घमंड था। वह दान पुण्य में विश्वास नहीं करता था और न ही कभी प्यासे या गरीबों की सहायता करता था। समय बीता और एक दिन उस राजा की मृत्यु हो गई। अपने अहंकार और पापों के कारण उसे यमलोक में कठोर दंड मिला। उसे अत्यंत प्यास और तपन का कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उसे जल की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। कुछ समय बाद उसे पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिला, पर इस बार वह एक गरीब परिवार में जन्मा और बचपन से ही उसे पानी की कमी और प्यास का कष्ट सहना पड़ा। एक दिन ज्येष्ठ मास के दौरान वह अत्यंत प्यासा होकर एक मार्ग पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लोग रास्ते में प्याऊ लगा रहे हैं, जल सेवा कर रहे हैं और आने जाने वाले यात्रियों को ठंडा जल पिला रहे हैं। वह भी वहां रुका और जल पिया। उस शीतल जल से उसे अत्यंत शांति मिली। उसके मन में विचार आया, यदि मुझे जल पीकर इतना सुख मिलता है तो जो लोग यह सेवा कर रहे हैं उन्हें कितना पुण्य मिलता होगा। उस दिन से उसने निश्चय किया कि वह भी ज्येष्ठ मास में जल दान करेगा। वह प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करके जल की व्यवस्था करता और राहगीरों को पानी पिलाता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके कष्ट कम होने लगे और उसे मानसिक शांति मिलने लगी। एक दिन उसकी सच्ची सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे मानव, ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। तुमने सच्चे मन से सेवा की है, इसीलिए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसके बाद उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। ज्येष्ठ मास में जलदान और सेवा का विशेष महत्व है। प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। जय श्री हरि। राधे राधे।